जैसे कि हम पढ़ लेते ब्लड वास्कुलर सिस्टम, तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीजें पढ़नी है ना। एक तो हमारा पंप है जिसका नाम होता है हार्ट, है ना, और एक क्या होता है, एक होता है हमारा ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, है ना। तो ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड दौड़ेगा, और हार्ट जो पंप है, पंपिंग हो रहा है ना। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो बात करते हैं पहले ब्लड की, है ना। हमने ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर ली है ना। और ब्लड वेसल्स भी क्या होती है, 2 तरह की होती हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वीन, है ना। आर्टरी और वीन जब डिवाइड करते हैं तो कैपिलरीज बनती हैं, और हमने कैपिलरीज के बारे में पढ़ लिया। कैपिलरीज भी 3 तरह की होती है ना, मैं बता चुका हूं आपको, कंटिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड और साइनोसॉइडल कैपिलरीज, है ना, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं ब्लड की, है ना। ब्लड आप जानते हो 9th क्लास से, है ना। ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि ये बॉडी को कनेक्ट करेगा, यानी कि मेरे इस वाले पार्ट को मेरे इस वाले पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, ब्लड कर रहा है, मेरे हार्ट को मेरे सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पूरा रास्ता है जो पूरे कनेक्शन बना रहा है ना, पूरी बॉडी में कनेक्शन बना रहा है। तो ब्लड इसलिए बोल रहे हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू। कितना होता है, नियर अबाउट 5.5 लीटर, 5.5 लीटर अडल्ट में होता है ना। एक जवान इंसान में 5.5 लीटर तकरीबन ब्लड होगा। पीएच होता है, पीएच कितना होता है इसका, 7.4, यानी कि 7 होता है न्यूट्रल, 7.4 मतलब थोड़ा सा बेसिक है, तो स्लाइटली अल्कलाइन, थोड़ा सा बेसिक अल्कलाइन है, थोड़ा सा अल्कलाइन है। विस्कोसिटी भी याद हो जाएगी, पीएच कितना है 7.4, विस्कोसिटी कितनी है 4.7। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन, है ना। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी होती है, होता है रिलेटिव डेंसिटी, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की डेंसिटी हमें निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद आ रहा है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी हम जब निकालते हैं तो हम किसी मटेरियल की डेंसिटी निकालते हैं कंपैरिजन टू वाटर। वैसे ही विस्कोसिटी जब निकाली जाती है तो ये भी निकाली जाती है वाटर के कंपैरिजन में, कि वाटर के कंपैरिजन में ब्लड कितना गाढ़ा, है ना। तो 4.7 तकरीबन 5, तो तकरीबन 5 गुना, यानी कि पानी को तकरीबन 5 गुना गाढ़ा कर दो तो ब्लड की बराबर विस्कोसिटी आ जाएगी, है ना। बात करते हैं ब्लड के आगे क्या होता है ब्लड के अंदर, है ना। आगे बात करते हैं, तो ब्लड में 2 चीजें होती हैं, है ना। एक होता है प्लाज्मा, फ्लूडी सा होता है ना, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड में जो फ्लूड होगा उसको बोलेंगे प्लाज्मा, और जो सॉलिड वाला पार्ट होगा ब्लड में, है ना, ब्लड में जो सॉलिड वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे फॉर्म एलिमेंट। अगर ब्लड को थोड़ी देर रख दो ऐसे, है ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ब्लड को एक बीकर में लेके उसको रख दो, या टेस्ट ट्यूब में लेके रख दो, उसको छूना नहीं है, तो आप देखोगे कि नीचे कुछ बैठ जाएगा, नीचे कुछ सॉलिड सा बैठ जाएगा, है ना, नीचे कुछ सॉलिड सा बैठ जाएगा, और ऊपर थोड़ा पानी सा रह जाएगा। और जो पानी सा होगा ना वो 50% से ज्यादा होगा, जो पानी सा होगा वो 50% से ज्यादा होता है। तो जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%, और जो सॉलिड वाला पार्ट दिखेगा आपको नीचे वो होगा 45%, है ना। जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसमें भी 2 तरह की चीज होती है। जो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसमें एक तो होता है सेल्स, और एक होता है जो सेल्स नहीं होते हैं। कुछ तो होते हैं सेल्स, जो सॉलिड वाला पार्ट होता है नीचे जो बचा, है ना, ब्लड में जो सॉलिड वाला पार्ट है ब्लड का, उसमें एक तो कुछ तो होंगे सेल्स, और कुछ होंगे जिनको बोलेंगे जिनको बोलेंगे कि वो सेल्स नहीं है ना। एक होंगे सेल्स, एक सेल्स नहीं होंगे। वो क्या होंगे बात करेंगे उनकी, है ना। वो क्या होंगे जो सेल्स नहीं है तो वो क्या है ना। और जो सेल्स है उनकी बारे में बात करते हैं। जो सेल्स नहीं है उनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट सेल नहीं है ना। प्लेटलेट क्या है, सेल का एक बड़ा सा सेल होता है, थ्रोम्बोब्लास्ट बोलते हैं उसको ना, बड़ा सा सेल होता है ना। वो टूटता है बहुत छोटे छोटे पार्ट में ना। ये जो थ्रोम्बोप्लास्ट होता है ये, अच्छा, ये जो ब्लड वगैरह होता है वो कहाँ बनता है ज्यादातर, सुना होगा रेड बोन मैरो में बनता है ना। हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर ये क्या होता है, आरबीसी वगैरह जो भी होगा जनरेट होगा, है ना। तो यहाँ जो रेड बोन मैरो है वहां पर एक बड़ा सा सेल होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोब्लास्ट, है ना। और थ्रोम्बोब्लास्ट जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। वो एक सेल है जो कि बहुत छोटे छोटे जर्रों में टूट जाता है, और वो छोटे छोटे जर्रे क्या कहलाते हैं, प्लेटलेट्स कहलाते हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, और होगा कॉर्पसल्स। एक तो हो गया जो सेल नहीं है, और एक होगा जो सेल होगा। ये क्या है, सब सेल्स है ना। इनको बोल रहे हैं कॉर्पसल्स। कहाँ का पार्ट है, फॉर्म एलिमेंट का, सॉलिड वाले का। एक तो होता है जिसके जो सेल्स नहीं है,
प्लेटलेट्स, और एक होता है जो सेल्स है ना। और ये भी जो सेल्स हैं वो दो तरह के सेल्स हैं, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और डब्ल्यू ब्लड सेल, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल। तो बात करते हैं है ना व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, फिर सबके बारे में करके बात करेंगे। हाँ जी, तो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है ना। डब्ल्यूबीसी एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पर जो ए लगेगा ना किसी चीज का आगे, अकल, बेअकल, है ना। उर्दू में लग क्या लगता है? बे लग जाता है ना। बेअकल, है ना। अकल का उल्टा क्या करना है? उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा? बे लगा दिया। वैसे यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट्स का उल्टा करना है तो ए लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होगा? जिसके पास ग्रेन्यूल्स होंगे। ग्रेन्यूल्स क्या होती है? ग्रेन्यूल्स होते हैं जर्रे। एक सेल होगा डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर जर्रे पड़े होंगे, जर्रे, है ना, जर्रे, ग्रेन्यूल्स पड़े होंगे। तो अगर ग्रेन्यूल्स पड़े हैं तो बोलेंगे उसको ग्रेन्युलोसाइट्स, और अगर ग्रेन्यूल्स नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? ए ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना। अच्छा, ग्रेन्यूल्स अगर हैं तो हमें डब्ल्यूबीसी दिखेगा थोड़ी यार, आंखों से थोड़ी दिख जाएगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, है ना। माइक्रोस्कोप में जब देखोगे तो डाई डालनी पड़ेगी, है ना। माइक्रोस्कोप में जब देखोगे तो डाई डालनी पड़ेगी। और अगर डाई भी होती है तीन तरह की, है ना, एसिडिक डाई होती है, बेसिक डाई होती है, न्यूट्रल डाई होती है ना। अगर एसिडिक डाई डालने से ग्रेन्यूल्स दिख जाते हैं तो बोलेंगे एसिडोफिल। अगर बेसिक डाई डालने से वो जो ग्रेन्यूल्स हैं किसी सेल के दिखते हैं तो वो सेल क्या हो जाएगा? बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी है ये, है ना। और अगर न्यूट्रल डाई डालने से ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं किसी सेल के, अगर न्यूट्रल डाई डालने से किसी सेल के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं तो वो हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, है ना। वैसे ही इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें तो ग्रेन्यूल्स है ही नहीं, है ना। जो जर्रे वगैरह होते हैं वो है नहीं, यानी कि यहाँ पे जो सेल होगा वो ऐसा होगा, इसमें जर्रे होंगे, है ना। अगर जर्रे एसिडिक डाई से कलर्ड हो रहे तो एसिडोफिल, बेसिक से हो रहे तो बेसोफिल, है ना। बेसोफिल को ईस्नोफिल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्नोफिल। एक और नाम है इसका ईस्नोफिल, एक और नाम है ईस्नोफिल, है ना। स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, है ना। ईस्नोफिल। न्यूट्रल डाई से कलर्ड हो रहा है तो न्यूट्रोफिल्स। वैसे इसमें क्या होगा? इसमें जो सेल होंगे वो कुछ ऐसा होगा, इसमें जो सेल होगा वो ऐसा होगा ना। इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है ना। ये होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह का होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट, है ना। ये क्या होते हैं सब, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है ना, थोड़ा बहुत बाद में बात करेंगे। एसिडिक डाई से कलर होगा, बेसिक डाई से कलर होगा, न्यूट्रल डाई से कलर होगा। ये क्या करेगा मैं बताऊंगा। न्यूट्रोफिल्स, ये लिम्फोसाइट्स वगैरह क्या होते हैं, है ना। ये इम्यूनिटी वगैरह थोड़ा सा, है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चीज होती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना। मोनोसाइट भी थोड़ी सी इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करता है ना, यानी कि अगेंस्ट पैथोजेंस, जो फॉरेन बॉडी है, जो बाहर से चीजें अंदर आ जाती है, वायरस, बैक्टीरिया, उनसे लड़ने के लिए ये काम करते हैं, है ना।